अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपका राजिक ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। जैसा कि आज मैं आप लोगों को मजमून बताने वाली हूँ। मजमून आखिर होता क्या है? मजमून को हम लोग हिंदी में निबंध बोलते हैं और उसी को हम लोग इंग्लिश में इसे भी बोलते हैं, ऐसे। ठीक है, तो आज हम लोग उर्दू में मजमून पढ़ेंगे। आखिर मजमून होता क्या है? मजमून लिखने का ट्रिक मैं आप लोगों को आज बताऊंगी। जैसे कि अगर किसी पर भी हमको मजमून लिखना रहेगा, तो मान लीजिए कि हमको लिखना है रमजान पे, तो रमजान पे लिखेंगे कैसे? हम पहले सोचेंगे आखिर रमजान होता क्या है। ये जो है 7 क्वेश्चन, ये हम लोग अपने आप में सोचेंगे और उसके बाद हम लोग लिखेंगे। तो जैसे कि मान लीजिए हम लोगों को रमजान में लिखना है, तो रमजान आखिर होता क्या है, पहले ये सोचेंगे, उसके बाद फिर लिखेंगे। फिर क्यों, यानी आखिर रमजान क्यों मनाया जाता है, उसके बारे में फिर लिखेंगे। फिर क्या है, ये हो गया। फिर क्या है, कैसे, यानी हाउ, कैसे रमजान हम लोग कैसे मनाते हैं, उसके बारे में लिखेंगे। पहले अपने अंदर ये सातों जो सवाल है ना, ये हम लोग अपने अंदर करेंगे, उसके बाद हम लोग लिखेंगे। फिर कब, यानी कब, किसी पे भी लिखेंगे तो फिर उसको सोचेंगे ना कब मनाते हैं, इसलिए लिखेंगे। चौथा कब। फिर है कहाँ, यानी कहाँ, रमजान तो रमजान में ये नहीं होगा, कहाँ, रमजान कहाँ मनाते हैं हम, इसका कोई जगह थोड़ी होता है, इसलिए रमजान में ये सब छोड़ दिया जाएगा। लेकिन जिसमें होगा उसमें हम लोग इसको भी लिखेंगे। उसके बाद हम लोग फायदा लिखेंगे, आखिर इसका फायदा क्या होता है। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे, उसके बाद नुकसान देखेंगे कि आखिर इसका नुकसान होता क्या है। तो मैं आप लोगों को एक मजमून बताती हूँ, और आप ज्यादा से ज्यादा कोशिश करिएगा कि इसको 2-3 बार लिखने से प्रैक्टिस ज्यादा होता है, इससे आप लोग एग्जाम हॉल में अच्छे से लिख पाइएगा। वैसे मैं आप लोग को बता देती हूँ कि मजमून जो है क्लास 10th में 10 नंबर का पूछा जाता है और 12th में 8 नंबर का पूछा जाता है। तो आप अपने भाषा में लिखिएगा तो उतना अच्छा सा नंबर नहीं देगा आपको, 10 में 10 नंबर तो कभी नहीं देगा। अगर आप ये जो ट्रिक बताए हैं इससे अगर पूरा लिखिएगा तो 10 में से कम 9-8 नंबर तो देगा ही देगा। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं रमजान पे। क्या है, रमजानुल मुबारक। पहला क्या है, क्या, यानी हम लोग देखेंगे कि आखिर रमजान होता क्या है। क्या है, रमजानुल मुबारक मुसलमानों के लिए एक बेहतरीन महीना है। यही वो महीना है जिसमें अल्लाह ताला ने बंदों की हिदायत और तालीम व तरबियत के लिए अपनी आखिरी किताब कुरान मजीद नाजिल फरमाया। यानी रमजान क्या है, रमजान एक मुसलमानों का बेहतरीन महीना है। ये जो रमजान है ना, ये एक महीना है, उर्दू में ये पहला महीना होता है। ये मुसलमानों के लिए सबसे अच्छा, सबसे बेहतरीन महीना होता है। और यही वो महीना है जिसमें अल्लाह ताला ने अपने बंदों की हिदायत और तालीम व तरबियत के लिए अपनी आखिरी किताब कुरान मजीद नाजिल फरमाया। यानी अल्लाह ताला जो है वो अपने बंदों की तालीम और तरबियत के लिए, उनकी हिदायत के लिए अपनी आखिरी किताब कुरान मजीद नाजिल फरमाया, यानी उसको बनाया, लिखा। और इस महीने में मुसलमानों पर रोजे रखना फर्ज करार दिया गया है। यानी ये जो महीना होता है रमजानुल मुबारक का जो महीना होता है, उसमें हम लोग 30 दिन रोजा रखते हैं। ठीक है, रोजा एक जिस्मानी इबादत है, यानी रोजा के बहुत सारे फायदे होते हैं, हमारे जिस्म को बहुत सारे फायदे होते हैं, इसलिए रोजा एक जिस्मानी इबादत है। सुबह सादिक से लेकर गरूब आफ्ताब तक खाना पीना और दीगर बुराइयों से परहेज करने का नाम ही रोजा है। यानी रोजा का नाम क्या है, रोजा का नाम हुआ जो सुबह यानी फजर के अजान से पहले जो खा लिया वो खा लिया, और उसके बाद पूरे दिन न खाना है न पीना है, और दीगर बुराइयों, यानी न एक किसी के बारे में बुराई करनी है, न किसी की चुगली करनी है। तो यही का नाम क्या है, रोजा है। क्या पूरे महीने में इस्लाम जिंदगी की झलक नजर आती है। वो तो आप लोग देखते ही होंगे, रमजान का महीना सबसे बेहतरीन, सबसे अलग ही महीना होता है, उसमें एकदम से नूर झलकता है। ठीक है, इसमें क्या तो हो गया, रमजानुल मुबारक एक बेहतरीन महीना क्यों है, क्योंकि इसमें अल्लाह ताला अपनी आखिरी
आखिरी किताब कुरान मजीद नाजिल फरमाए हैं। और फिर कैसे मनाते हैं रमजान मुबारक, हम लोग कैसे मनाते हैं, इसमें 30 रोजा रखते हैं, इबादत करते हैं अल्लाह ताला की, ठीक है। और ये कब कब नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि रमजान तो खुद एक महीना है, तो इसको मनाने का कोई समय नहीं होता, ये तो खुद महीना है। अब कहाँ भी नहीं होगा, क्योंकि रमजान कहीं और थोड़ी मनाया जाता है, ये तो महीना है, ये हम लोग अपने घर में ही मनाते हैं। ये हो गया। अब क्या है फायदा, ये क्या है फायदा। अब देखते हैं हम लोग कि रमजान से क्या क्या फायदा होता है। अल्लाह ताला ने इस महीने में रोजादारों को फराइज का सवाब कई गुना ज्यादा देने का वादा फरमाया है। यानी अल्लाह ताला ने इस महीने में जितने भी रोजादार होते हैं, जितने भी इंसान रोजा रखते हैं, उनका जो सवाब है ना कई गुना बढ़ा देते हैं सिर्फ रमजान के महीने में। फिर अल्लाह के नेक बंदे हुसूल व सवाब के लिए रोजा रखने के साथ साथ तिलावत कुरान, नमाज तरावी, सबे कद्र की सब बेदारी वगैरह में बज़ौक शौक हिस्सा लेते हैं। यानी रमजान में अल्लाह के जो नेक बंदे होते हैं वो रोजा रखने के साथ साथ कुरान की तिलावत भी करते हैं, कुरान शरीफ भी पढ़ते हैं, और नमाज तरावी यानी तरावी की नमाज भी पढ़ते हैं। फिर सब कदर की सब बेदारी यानी सब कदर की जो नमाज होती है वो भी पढ़ते हैं, और वगैरह में बज़ौक शौक हिस्सा लेते हैं, यानी वो खुशी से इसमें हिस्सा लेते हैं। फिर क्या है जिस्मानी और रूहानी पाकी हासिल करने के साथ साथ माली इबादत यानी ज़कात, फित्र व सदक़ात भी इस मुबारक महीने में करते हैं ताकि आम दिनों के मुकाबले में नेकियों का सवाब ज्यादा मिले। यानी इसमें जिस्मानी और रूहानी पाकी हासिल करने के साथ साथ यहाँ पे जिस्मानी भी होती है ना, साइंटिस्ट के अनुसार आपको रोजे रखने से शरीर में, जिस्म में बहुत सारे फायदे होते हैं। आपके अंदर जितने भी मतलब कि जितने भी कचड़े होते हैं ना, जो बचा कुचा खाना होता है वो सब जो है ना सब खत्म हो जाता है, सब पिल्लू खा जाता है। तो जिस्मानी और रूहानी फायदा हो गया। उस पाकी हासिल करने के साथ साथ माली इबादत यानी जो माल दौलत होता है उससे गरीबों की मदद करना, वही माली इबादत यानी ज़कात, फितरा, सदकात, यानी हम लोग ज़कात भी देते हैं, है ना, और फितरा भी देते हैं, इसी मुबारक महीने में करते हैं ताकि आम दिनों के मुकाबले में नेकियों का सवाब ज्यादा मिले। यानी अल्लाह ताला तो वादा किए हैं कि इस महीने में सबका जो नेकी होगा ना उसका कई गुना ज्यादा हम लोग, जो सवाब होगा उसका कई गुना ज्यादा नेकियां देंगे, इसलिए इस महीने में लोग ज्यादा से ज्यादा नेकी करते हैं। तो उम्मीद और आशा करती हूँ कि आप लोगों को ये पूरा मजमून समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही, रिक्वेस्ट है आप इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही, खुदा।